अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज बिजनेस लॉ के हमने एक टॉपिक को डिस्कस करना है जिसको कहा जाता है कंट्रैक्ट। डेली लाइफ में हम बहुत सारे कंट्रैक्ट करते हैं जिसको मुआहदे कहते हैं या फिर आम ज़बान में आप वादा कर लें। हाँ, वादा भी इसमें एग्रीमेंट। अच्छा जी, आज हम कंट्रैक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंट्रैक्ट को पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि कंट्रैक्ट आया कहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इस बात को समझें कि एक बंदा आता है, वो आपको कोई प्रपोजल करता है, प्रपोज करता है। वो वाला प्रपोज नहीं, मतलब प्रपोज कोई ऑफ़र पेश करता है और आप उसकी ऑफ़र को, आपके पास दो चांसेस होते हैं, या एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप उसकी प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो तो बेचारा सदमे में चला जाता है। नहीं, फिर आपके दरमियान कोई मुआहदा या कोई कंट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट, कोई भी बात नहीं होती, बात ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसकी चीज़, कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, ख़रीदने की बात कर रहा हूँ कोई चीज़ किसी बंदे से ख़रीद रहे हैं, तो फिर आप और उसके दरमियान एक कनेक्शन कायम होता है, और एक वो जो कनेक्शन कायम हुआ है, वो जो लेन देन कायम हुआ है, उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि प्रपोज़ल, एक बंदा ऑफ़र देने वाला जो है वो आपको एक प्रपोज़ल पेश करेगा। उस प्रपोज़ल को आपने एक्सेप्ट करना है तो एक आप लोगों के दरमियान एग्रीमेंट हो जाएगा कि आपने मुझे फ़लाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल बेचने वाला आता है, तो आप उसको कहते हो कि आपने मुझे ये वाला मोबाइल देना है, तो मैंने आपको 10,000 रुपये देना है। तो ये जो बात आपने आपके और उसके दरमियान हुई है, इसको क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये जो एग्रीमेंट है ये दो किस्म का होता है, एक सोशल एग्रीमेंट और दूसरा लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट कौन सा होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो कि ज़बानी कलामी होता है। में बंदा कह देता है, यार मैं तुझे कल पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, या फिर कोई कह देता है, यार तू मेरे पास आई कल, मैं तुझे ना शवारमा खिलाऊंगा, और आगे से खिलाता है नहीं। तो इस तरह का जो कैजुअल एग्रीमेंट होता है उसको हम सोशल एग्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है लीगल एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय द लॉ हो, उसको हम क्या कहते हैं? लीगल एग्रीमेंट। अच्छा, सोशल एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट होता है? कैजुअल एग्रीमेंट। कैजुअल ऐसा एग्रीमेंट, मतलब जो हम डेली लाइफ में एक दूसरे से बातें शातें करते हैं, या कोई किसी को कहीं टी पे बुलाता है और फिर वो बंदा अगला नहीं आता, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कानूनी मसला नहीं कि वो अदालत में चला जाएगा कि मैंने इसको चाय पे बुलाया था और वो नहीं आया था। लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट होता है वो लॉफुल होता है, या इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। कौन सा? लीगल है। जैसा कि नाम से जाहिर है, लीगल लॉ मतलब इसमें आप कि अगर आपके दरमियान, किसी दो लोगों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, कोई मतलब लेन देन हुआ है, और आपने वो एग्रीमेंट के तौर पे मुआहदा हो गया आपका, और अगर उनमें से कोई फिर उस एग्रीमेंट से आगे पीछे हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, तो फिर आप उसको अदालत में ज़लील ख़ार कर सकते हैं। ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं लीगल एग्रीमेंट। अच्छा, लीगल एग्रीमेंट से फिर एक नया नाम उसका निकलता है लीगल एग्रीमेंट को का, जिसको कंट्रैक्ट कहते हैं। लीगल एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? कंट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि कंट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्रीमेंट भी है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। ठीक है, अगर हम इसमें से इन्फोर्सेबिलिटी हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? सोशल एग्रीमेंट। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, लीगल हो, उसको कंट्रैक्ट कहते हैं। तो हम इसकी आसान सी डेफिनेशन पैदा कर सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट और प्रॉमिस विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इज़ कॉल्ड कंट्रैक्ट। सिंपल। अच्छा, ये सारी हमने कहानी डालने के बाद हम आते हैं इसके असेंशल्स की तरफ। असेंशल्स का मतलब होता है ज़रूरियात, जिससे ये एग्रीमेंट बनता है,
जो होंगी तो एग्रीमेंट कंट्रैक्ट होगा, अदरवाइज़ कंट्रैक्ट नहीं होगा, जिसको हम अज्जा अज्जा भी कहते हैं। जैसा कि कोई चीज़ बनाने के लिए चीज़ें, मतलब है कोई चीज़ पका रहे हैं तो उसके लिए भी कोई अज्जा चाहिए होते हैं, वो वाले अज्जा। अच्छा, इसमें जो पहला पहला चीज़ है वो हमें एक ऑफ़र और दूसरी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑफ़र करने वाला भी होना चाहिए और उसके बाद कोई ऑफ़र भी होनी चाहिए। मतलब वो आए, आपको कोई प्रपोज़ल शरपोज़ल दे और फिर आप उसको एक्सेप्ट करो, तो आप लोगों के दरमियान क्या होता है, कंट्रैक्ट ऑफ लव। मजाक कर रहा हूँ। बहरहाल कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं किसी से, तो वो उसका आप लोगों के दरमियान एक कंट्रैक्ट हो जाता है, जिसको आप इन द फॉर्म ऑफ बिल बनवा लेते हैं। यार बिल बना दो, ताकि या फिर कोई कार्ड दे दो, विजिटिंग कार्ड, ताकि मैं आपको याद करा सकूं। या फिर वो हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इस तरह की चीज़ें बनवा लेते हैं। तो ये क्या है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का कंट्रैक्ट बन गया। उसके बाद है लीगल ऑब्लिगेशन। कोई भी कंट्रैक्ट बनाने के लिए जो हमने शरायत या लवाजमात या कोई फ़राइज़ रखने हैं, वो लीगल रखने हैं। उनको हमने जो मतलब जिस एरिए में है उसके कानून के मुताबिक रखना है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के मुताबिक हमने कोई उसकी शरायत रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये नहीं कर सकते कि किसी को पैसे दे दें और उसके साथ ये कंट्रैक्ट करें कि आप फलां बंदे को जाके 5 थप्पड़ लगाया हो, थप्पड़ नहीं तो कोई डंडे लगा लो, मुक्के लगा लो। तो ऐसा इलीगल काम या अजीब सा काम नहीं करना। तो क्या होना चाहिए, पहले लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। उसके बाद है लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब क्या है कि जो आप लोगों ने एक कंट्रैक्ट का काम करवाना है, उसके बदले काम भी जो है वो कानूनी हो और उसके बदले जो आप उसको पे करेंगे वो भी कानूनी हो। मतलब कंसिडरेशन का हमने क्या निकाला कि जो काम करवाया जा रहा है, वर्क, वो लॉफुल हो, कानूनी हो, कानून के मुताबिक हो, प्लस उसके बदले जो मिलना है वो भी कानून के मुताबिक हो, रिवॉर्ड। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल कोई बंदा मोबाइल, वही एग्जांपल लेके चलते हैं, मोबाइल वाली, चले चेंज कर लेते हैं यार। आप जाते हैं किसी स्टोर पे, वहाँ से आप लेते हैं कोई चावल और उसको आप कहते हैं कि मैं आपसे चावल तो ले रहा हूँ, तो इसके बदले मैं कैश नहीं देने वाला, आपको एक पुड़िया चरस की दे देता हूँ। तो ये क्या है, ऐसे आपके दरमियान कोई कंट्रैक्ट कायम नहीं होगा, क्योंकि आप इलीगल काम कर रहे हैं। चर्च जो है वो हमारे पाकिस्तान में तो लॉफुल नहीं है, तो इसलिए आपने वहाँ पे कैश देना है या कोई सर्विस वगैरह जो लॉफुल हो वो देनी है। ठीक हो गया, कोई अनलॉफुल काम नहीं करना। उसके बाद है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि आप किसी के सर पे जाके बंदूक नहीं रख सकते कि हाँ भाई इधर आना, ये काम कर, ऐसे नहीं करना। मतलब ये है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो फ्रीली इन्वॉल्व हों कंट्रैक्ट के अंदर, उनकी मर्ज़ी हो और वो अपनी मर्ज़ी से आएँ, और आप ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते और ना उनको कह सकते हैं गन पॉइंट पे कि मुझे बोलो आई लव यू या ऐसा कुछ। समझ रहे हो ना? मतलब ये है कि किसी से आप गन पॉइंट पे कोई कंट्रैक्ट नहीं करवा सकते। हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो काम जिस काम के लिए आप कंट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो काम पॉसिबल भी हो ना। ऐवे नहीं कि मतलब ये कि कोई डॉक्टर आपको कहे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपका ये बंदा मर गया है लेकिन आप मुझे पैसे दे दें 2-4 लाख रुपए, मैं इसको ना ज़िंदा कर सकता हूँ। तो मरा हुआ बंदा सर ज़िंदा नहीं होता। तो ऐसा वैसा कोई कंट्रैक्ट आपने करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी और ना करना है, तो जो पॉसिबल ना हो। तो इस बात को ख़ास ख्याल रखना है कि पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को बड़ा आसान सा टॉपिक जो है वो आसानी से ही समझ आ गया होगा कि कंट्रैक्ट क्या होता है। ये एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट कौन सा होता है, लीगल होता है।
मतलब इसकी डेफिनेशन ये बन गई कि एनी लीगल एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। ठीक है, मतलब ये कि वो लॉ के। उसके बाद एसेंशियल्स जो इसके लिए ज़रूरी हैं वो मैंने 5 एक लिखी हैं। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्लिगेशन, ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।